हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद विनय मलिक पर। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की, क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हमारी ये एक और वीडियो है करंट अफेयर से संबंधित। करंट अफेयर्स में मैं ऐसे तथ्य डाल रहा हूं जहां से क्वेश्चन मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी-पूरी संभावना है। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था नोबेल पुरस्कार वगैरह, कि जो अभी 2023 में सारे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, वहां से हो सकता है कि क्वेश्चन बन सकता था। अब इसमें बात करेंगे हम कि जो शिखर सम्मेलन, वैसी कॉन्फ्रेंस जो भी कोई होती है, पहली बार जो कोई भारत में हुई हो, वे वाली इसमें डिस्कस करेंगे। और कुछ सूचकांक है जो महत्वपूर्ण सूचकांक भी कभी कभी जो है पूछ लेता है, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। ये देखिए, ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। पहला G20 शिखर सम्मेलन है ये, ठीक है। ये कहाँ इस बार जो है आयोजित हुआ है, ये हुआ है G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। और ये इसका कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण। क्वेश्चन मैं बता दूं आपको किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, यहाँ पे बन सकता है। किस देश में आयोजित हुआ, कहीं और देश के भी नाम दे देंगे, भारत का भी नाम दे देंगे, ठीक है। दूसरा, इसका ये कौन सा संस्करण था, 17वां था, 16वां था, 18वां था, क्या था। तो कई क्वेश्चन यहाँ से जो है एक ही पार्ट से बन सकते हैं। दूसरा, इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और विषय यानी थीम कह सकते हो आप, इसकी थीम यहां से भी इंपॉर्टेंट बनता है, थीम दे देता है एग्जाम में कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा, आप ये चीज समझ लेना कि क्वेश्चन को देखते हुए कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको प्रॉपर याद हो जाना चाहिए इसके बारे में। G20 शिखर सम्मेलन के जो जो चीज मैं बता रहा हूँ, काफी शिखर सम्मेलन और वैसे सम्मेलन बहुत हुए, तकरीबन 15 से 17 के करीब है, लेकिन उनमें से मैं केवल 9 ऐसे मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट में लेकर के आया हूं कि ये तो आपके याद होने ही होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? आसियान शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है जकार्ता शहर में, इंडोनेशिया में। ये इसका कौन सा संस्करण था? ये था 43वां। उद्घाटनकर्ता कौन थे? जोको विडोडो। ये कौन है? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, जोको विडोडो, ठीक है जी। विषय क्या था इसका? आसियान मामले विकास का केंद्र। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रही होगी जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि क्वेश्चन कहां से बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना विश्व कॉफी सम्मेलन। विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ है और ये 5वां था। इसका मस्कट क्या था? मतलब कि शुभंकर जैसे बोल देते हैं, एक बना रखा था उन्होंने, जैसे इस तरीके से बना देना, एक कॉफी स्वामी, मतलब एक तरीके से ऐसा बना हुआ था, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉफी स्वामी, वो पूरा हिस्सा उसका कॉफी सा बना हुआ था, ठीक है। यानी एक लोगो एक तरीके से आप कह सकते हो। शुभंकर बोलते हैं इसको, मेस्कट बोलते हैं, काफी स्वामी था इसका। विषय क्या था इसका? चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन। ये कहां पर आयोजित हुआ? इससे इतना इंपॉर्टेंट है, यहां से बनेगा बस कि ये कहां पे हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। और क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये पहला था, ठीक है। पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत में हुआ और ये पहला था। नेक्स्ट है आपका छठा हिंद महासागर सम्मेलन। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहां हुआ? ये हुआ ढाका, बांग्लादेश में। उद्घाटनकर्ता शेख हसीना जी, ठीक है। विषय क्या था इसका? शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। ये हिंद महासागर जो है ना हमारा, ठीक है, ये जैसे ये है ना हिंद महासागर जो है, ठीक है, उसके बारे में है ये कि इसकी शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए, ठीक है। हिंद महासागर यहाँ पे है इस तरीके से नीचे, इसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना राष्ट्रीय युवा सम्मेलन। ये कहाँ पर हुआ? विज्ञान भवन। विज्ञान भवन कहाँ है? ये नई दिल्ली में। अगला है आपका विश्व हिंदी सम्मेलन। ये हुआ है नाडी शहर, फिजी में। और इसका कौन सा संस्करण था? 12वां।
थीम क्या थी इसकी विश्व हिंदी सम्मेलन की? हिंदी पारंपरिक ज्ञान से हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जल संरक्षण के लिए प्रथम, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी, जल संरक्षण के लिए प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। ये कहाँ हुआ है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में। और इसका थीम क्या थी, इसकी विषय क्या था? वाटर विजन एट द रेट 2047, यानी 2047 तक वाटर विजन के, जल संरक्षण के संबंध में। नेक्स्ट चलते हैं आपका, ये है नोवा, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। कहां पे हुआ ये? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र में। उद्घाटनकर्ता कौन थे? पीएम मोदी जी। अध्यक्षता इसकी मैन है, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है। उद्घाटन इन्होंने किया लेकिन अध्यक्षता इसकी किसने की? ये की है महिला वैज्ञानिक डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना जी ने। और इसका विषय भी क्या था? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मैं सभी को समझ आया होगा। 9 जो हमारी कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन थे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने कवर करने की कोशिश की, आप सभी को ये याद कर लेने हैं। अब चलते हैं महत्वपूर्ण सूचकांक की तरफ। ये है इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी इंपोर्टेंट है। ये पहली है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग क्या बताती है? सैन्य ताकत। ठीक है, यानी सैन्य ताकत कितनी है? 145 देश की सूची जारी होती है इसमें, जिसमें भारत जो है वो चौथे स्थान पे है। पहले नंबर की जो सैन्य ताकत सबसे अच्छी, सबसे बढ़िया है, वो है अमेरिका के पास, दूसरी रूस, तीसरी चाइना और चौथा है हमारा भारत। ठीक है, ये हो सकता है आपसे पहला पूछ ले तो मैं इस वजह से पहला, दूसरा, तीसरे तक कंसीडर कर लिया। दूसरा इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये तथ्य मैंने इसमें डाल दिया, इंदौर व सूरत सबसे स्वच्छ शहर है 1 लाख से अधिक आबादी वाले। ठीक है, इंदौर और सूरत सबसे स्वच्छ शहर में सूची में आए हैं। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? यह है आपका 8वां स्थान। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट विश्व खुशहाली रिपोर्ट। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत जो है 126वें स्थान पे है। पहले कितने पे था? 136वें पे। कभी कभी ये भी आ जाता है कितने स्थान की जो है रिकवरी की है, वो की है 10 स्थान की। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट, फिनलैंड लगातार छठी बार पहले स्थान पर है। खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड जो है लगातार छठी बार पहले स्थान पर है। दूसरा, तीसरा, चौथे, पांचवे तक रहते हैं आपके डेनमार्क हो गया, आयरलैंड वगैरह, ये जो है वो रहते हैं। फिर है आपका विश्व आतंकवाद। ठीक है, ये रह गया यहाँ पे विश्व आतंकवाद सूचकांक। इसमें क्या है? अफगानिस्तान जो है पहले नंबर पे है और भारत जो है 13वें नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल पीस सूचकांक। इसमें क्या है? पहले नंबर पे है आइसलैंड और भारत जो है वो 126वें नंबर पे है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी भुखमरी सूचकांक। भारत है 111वें नंबर पे। एक और चीज बता दूं, इसे जो है भारत ने नकार दिया है, मतलब कि इस रैंकिंग को, कि आप जो है हमारी रैंकिंग गलत दिखा रहे हैं, इसमें 111वां नंबर पे हमारे यहाँ पे जो है जब भुखमरी का ये सूचकांक नहीं होना चाहिए, यानी इनका कहने का मतलब ये है। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा। इसमें हमने कवर किए हैं सम्मेलन और आपके सूचकांक। नेक्स्ट और वीडियो आएगी करंट अफेयर्स की, जिसमें और मैं ऐसे तथ्य शामिल करूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो एग्जाम को देखते हुए। और एक और जो कमेंट्स आ रहे थे पहली वीडियो पे, जो टाइम टेबल की वीडियो थी मेरी, उसके संबंध में बताना चाह रहा। इसमें क्या था कि जो आप कह रहे हो कि कोई जॉब कर रहा है, उसे वो टाइम टेबल सूट नहीं कर रहा। कुछ का कमेंट आया था कि हम तो केवल 6 से 7 घंटे या 8 घंटे ही पढ़ते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे? जॉब वालों के लिए तो है कंपल्सन, आपके लिए तो है मजबूरी कि आप नहीं कर सकते, तो आप इसे मॉडिफाई कीजिए अपने तरीके से। 12-13 घंटे की बजाय नहीं तो कम से कम 8 घंटे, 7-8 घंटे तो आप निकाल ही सकते हो, उस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप जॉब नहीं करते
केवल आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अदर कोई इससे जरूरी मैं काम नहीं मानता कि ऐसा कोई जरूरी काम हो सकता है कि भाई आप जो है पढ़ाई छोड़ करके वो कर रहे हो, यानी इसका मतलब आप सीरियस कैंडिडेट्स नहीं है। ठीक है, ये केवल और केवल वो मैंने पहले ही बताया था, सभी को जो है सभी पे ही मतलब फॉलो नहीं किया जाएगा। ये केवल और केवल टाइम टेबल होता है आपके अपने हिसाब से। लेकिन केवल मैंने इसमें बताने की कोशिश की है कि किस सब्जेक्ट को कितना ज्यादा टाइम देना, और कम से कम इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है लास्ट टाइम में। अधिकतर कैंडिडेट्स क्या होते हैं, लास्ट टाइम में अपनी जो पढ़ने की एफिशिएंसी है वो कम कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं लगातार वीडियोस अगर यूट्यूब पर देखो, तो अभी से वीडियोस आ रही कि फिजिकल स्टार्ट हो गए, ज्वाइनिंग कब से हो जाएगी। भाई इन चीजों का क्या मतलब है अभी? अभी केवल पढ़ाई का तो यार, अभी तो ये मेन चीज आई है, अभी तो तुम्हारा असली पीक आया है यहाँ पे पढ़ाई का जो है। इसे छोड़ करके तुम अब जो है ये वीडियोस लेकर आ रहे हो। तो सोशल मीडिया से भी थोड़ा सा आपको जो है बच के रहना पड़ेगा। अभी 15-20 दिन का टाइम है, थोड़ा सा क्रूशियल टाइम है इसमें, और थोड़ी सी मेहनत करके अपने आप को बचाते हुए और सही दिशा में अपनी मेहनत करो, जरूर सफलता मिलेगी। यही होता है यहाँ से भटकने की जो सारी चीजें, कि आप इधर चले गए, ये हो गया, मैंने वो कर लिया। थोड़े दिन और बस, 15-20 दिन की बात कुल है, और थोड़ी मेहनत करके और पॉजिटिव होकर लगे रहो, जरूर आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।